बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी सचेतन में सुंदरकांड के विचार सुन रहे थे और जैसा कि हमने पिछले जितने भी सुंदरकांड की कथा में जितने भी उनके ऊपर विचार रखा है, उन सब विचारों में हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो अब तक जो हमने चर्चा किया था, वह यह चर्चा किया था कि हनुमान जी अथक परिश्रम से लंकापुरी पहुँचे और सीता माता की खोज की और खोज करते-करते वो अशोक वाटिका में सीता माता जी का दर्शन किया। सीता माता जी का हाल उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हथनी जो है वो अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथपति के स्नेह में बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। वह रावण की कैद में पड़ी हुई सीता माता वैसी ही दिखाई दे रही थी, जो कि वर्षा काल में और बीत जाने के बाद वर्षा काल बीत जाने के बाद शरद ऋतु आता है, तो फिर क्या होता है कि आप देखे होंगे कि पूरा सफ़ेद वातावरण हो जाता है। थोड़ा ऐसी ऐसा वातावरण हो जाता है, पतझड़ का वातावरण हो जाता है। तो उस प्रकार से वह थी और और भी एक यहाँ पर बड़े अच्छे से वाल्मीकि जी ने कहा है कि सीता माता वैसी दिख रही थी, जैसे कि कोई बीना की तार जो है, उसको कोई छेड़ा ही नहीं हो। जो बीना कहीं एक अलग से धूल खा रहा हो, उसका कोई उपयोग ही नहीं करे। एक मूक पड़ी हुई बीना की तरह सीता माता का ऐसी ही अवस्था थी, क्योंकि वह अपने पति के संपर्क से दूर थी, कलेश में थी, उनके सारे अंग पर मैल जम गए थे। उनका जो सौंदर्य था, वह तो अत्यंत मनोरम था, लेकिन कीचड़ से लिपटी होने के बावजूद भी, मैल में लिपटी होने के बावजूद भी, वह जैसे कीचड़ में एक कमल के समान होता है। जैसे कीचड़ में कमल जो है एक बड़ा ही आभा छोड़ता है, आभा दिखाता है। उसी प्रकार से वो देख रही थी और बड़े ही अच्छे से कपिवर हनुमान जी ने उनको देखा और देखने के बाद सीता माता के मुख पर तो दीनता थी, लेकिन वो डरी हुई थी। वो मृग कन्या की भांति जो है सशंक दृष्टि से देख रही थी चारों ओर। शोक, विरह सब चीज़ था, दुर्बल भी हो गई थी। उनके अंदर वह शुभ आभूषण की भी शोभा नहीं थी। लेकिन ऐसा जो अनुपम दृश्य था, वह हनुमान जी को देखकर बड़ा ही प्रसन्नता हुआ और प्रसन्नता होने के बाद उनके आँखों से आँसू निकलने लगे। क्योंकि आप पिछले सुंदरकांड की कथा में देखे होंगे, हनुमान जी ने अथक परिश्रम किया था सीता माता की खोज में। कहाँ-कहाँ नहीं भटके थे। तो जैसे ही सीता माता का उनको दर्शन हुआ, तो उनके नयन से, उनके आँख से हर्ष के आँसू बहने लगे और उन्होंने मन ही मन में श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। सीता जी के दर्शन से उल्लासित होकर श्री राम, लक्ष्मण सबको मन ही मन हनुमान जी ने, पराक्रमी हनुमान जी ने नमस्कार किया। ये एक ग्रैटिट्यूड है। आप यहाँ पर आज जो मैं बातचीत कर रहा हूँ हनुमान जी के इस भाव का, वहाँ पर ईश्वर दिख नहीं रहा, सामने स्वामी दिख नहीं रहे। फिर भी हम उस स्वामी के काम को करने के लिए गए हैं और हमें कुछ सफलता उसमें हासिल हुई है, तो हम मन ही मन उनको धन्यवाद देते हैं। ये ग्रैटिट्यूड कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम थैंक यू जब आगे सामने वाला बंदा मिले, तभी थैंक यू बोलें और ऊपर मन से बोल दें, यह नहीं होना चाहिए। जब भी हम ग्रैटिट्यूड के बारे में बोलते हैं, थैंक यू के बारे में बोलते हैं, किसी को धन्यवाद देने के बारे में, वह दिल से निकली हुई आवाज़ होती है और कहीं भी आप उस आवाज़ को दिल से निकाल सकते हैं। और इसी बीच अपने स्त्रियों से घिरे हुए रावण जो है, वो अशोक वाटिका में उनका आगमन हुआ और हनुमान जी ने वह भी दृश्य देखा। हनुमान जी बड़े संतप्त होकर वैदेही नंदिनी का अ, बड़े ही बड़े ही इच्छा से, जो लगता था कि बहुत दिनों से हम कोई चीज़ चाह रहे हैं और उस इच्छा को अभी-अभी मैंने वह चीज़ जो है मुझे मिली है। इस प्रकार से हनुमान जी बड़े ही शांत स्वभाव में
अनुसंधान के भाव में। अनुसंधान का मतलब होता है कि हम बड़े ही शांति मन से किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को निहार रहे हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी जो है सीता माता को निहारते-निहारते उनके हर पूरे 7 पहर बीत चुकी थी और 1 पहर जो है प्रातः का जो पहर था वो बचा हुआ था और केवल 1 प्रहर की रात जो है कि वो बाकी थी। रात के उस पिछले पहर में वो वहाँ पर जो है देखा उन्होंने कि पूरे लंका में सभी वेदों के साथ विद्वानों ने श्रेष्ठ यज्ञ की तरह जो जैसे यज्ञ का यजन होता है उस प्रकार से पूरे लंकापुरी में जितने भी ब्रह्म राक्षस थे सबके घर में जो है वेद पाठ की ध्वनि होने लगी और उस ध्वनि में हनुमान जी ने सुना कि वहां पर मंगल वाद्य भी बज रहे हैं। बड़ा ही सुखद सा अनुभव हो रहा था। वह जो श्रवण था वो बहुत ही सुखद था। महाबली 10 महाबाहु रावण को जो है कि वेद पाठ से, उस मंगल ध्वनि से उनको सुबह-सुबह जगाया जा रहा था। तो जागने पर जैसे ही एक महान भाग्यशाली और प्रतापी राक्षस राज रावण ने क्या किया कि सबसे पहले ही जैसे ही उनकी आँख खुली, जैसे ही वो जगना चाहा, उनके मन में जो है कि सीता का चिंतन उन्होंने किया। और रावण के मन में उस नींद के कारण जो है सीता के ख़्यालों में जो वो सोए हुए थे, उस नींद के कारण जो है उनके पुष्पहार खिसक गए थे। उनके वस्त्र जो है वो स्थान से खिसक गए थे। वो एक मन्मत्त निशाचर की तरह जो है वो काम से प्रेरित हो रहे थे, कि सीता के प्रति जो है उनको अत्यंत आसक्ति हो गई थी, जिसके प्रति कि वो चाह रहे थे कि नहीं हमें सीता तो चाहिए। उनके अंदर इतना काम भाव भरा हुआ था कि रावण का जो काम भाव था वो अ, बाहर निकल कर आ रहा था, वह दिख रहा था। वो छिपाए छिप नहीं रहा। बहुत ही सुंदर आभूषण वो धारण किए हुए था। परम उत्तम शोभा से, परम उत्तम वस्त्र से सुशोभित हो रहा था और वह सब चीज़ सुशोभित होने के बाद वह अशोक वाटिका में प्रवेश करता है। जब रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करता है तो वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही अद्भुत था। वहाँ पर पक्षियों की तरह जो है वह विचित्र रूप से शोभा पा रहा था। जैसे अशोक वाटिका अपने आप में विभिन्न पुष्पों से, फलों से लदा हुआ एक वाटिका थी। उसी प्रकार से रावण की का भी जो चित्रण था, उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा था कि कोई फूल की भाँति, कोई पुष्प वाटिका में मणि जो सुवर्ण की भाँति जो है कि वह रावण जो है प्रवेश करता है उस वाटिका में और वहाँ पर बड़े ही अच्छे से लगता है कि रावण के साथ जो पीछे-पीछे चल रही थी, जो देवताओं की, गंधर्व की स्त्रियाँ, देवराज इंद्र लग रहा था कि उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जब रावण प्रवेश कर रहा था तो बहुत सारी स्त्रियाँ जो है करीब 100 स्त्रियाँ जो है उनके पीछे लगी हुई थी और उस प्रकार से अशोक उपवन में वो जाते हुए जो है जो पुलत्स्य नंदन रावण जो है, उनके पीछे-पीछे जो युवती थी वो सुवर्ण में दीपक लेकर चल रहे थे। उनके हाथों में चावर था, उनके हाथों में तड़ाके के पंखे थे। कुछ सुंदरी तो सोने की जो है झारियों से जल जैसे छिड़क-छिड़क कर आगे रास्ते को जो है कि सुखमय बना रही है, रास्ते को एक बड़े अच्छे से सौम्य बना रही है। उस प्रकार से वह आगे जल छिड़क रही है। इस प्रकार से अनेक बहुत सारी स्त्रियाँ तो गोलाकार वृषि नामक आसन लेकर पीछे-पीछे चल रही है। इस प्रकार से कई चतुर युवती जो है दाहिने हाथ में कोई पेय रस जो पीने वाला अलग-अलग भाँति-भाँति के जो रस हैं, उस रत्न निर्मित चमचमाती हुई कलसी में लेकर वह चल रही है। तो इस प्रकार से वहाँ जो रावण का प्रवेश है वह इतना सौम्य था कि लगा कि कोई कितना बड़ा महान बलशाली, कितना महान बड़ा कोई व्यक्ति आ रहा है जिसके स्वागत में इतने सारे लोग लगे हुए हैं। और कोई स्त्री तो सोने के डंडे से युक्त जैसे पूर्ण चंद्रमा राजहंस के समान जो है श्वेत छत्र लेकर जो है कि रावण के पीछे-पीछे चल रही थी। जैसे बादल के साथ-साथ पीछे-पीछे कुछ जाता हो, उसी प्रकार से वह रावण के पीछे इतने सारे स्त्रियाँ चल रही थी। रावण बड़े ही उनके आँख में जो है कि नींद था, आँख जो है कि नींद से झपक रही थी। उनके हार थे, सब चीज़ उनके उस नींद में वह काम की भावना में, रावण के
कपड़े तो पहने थे, सब चीज़ पहने थे, लेकिन सब चीज़ अलग-अलग तरीके से खिसक रहे थे। उनके पुष्पमाला सही जगह पर नहीं थी, उनके अंगोछे सही जगह पर नहीं थे। इस प्रकार से जो है उनकी चोटियाँ खुली हुई थी। तो इस काम भाव से रावण के पूरे मुख पर पसीना की बूँद छा रही थी। अब वह काम में भी वह किसी चीज़ कहीं जा रहे हैं, वहाँ भी आप परेशान हैं। कहीं आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप इतने बड़े राजा हो, आपके पीछे इतने सारे सब कुछ है, लेकिन तब भी जो है एक पसीना की बूँद जो है रावण के सन्मुख थी। वो सन्मुख स्त्रियों के आवेश में मद था, उसकी निंद्रा में वो झूम रहा था, सब चीज़ था, लेकिन वो पसीना से जो है कि भीगा हुआ था। और उनके जो पूरे जितने भी प्यारी पत्नियाँ थी वो उनके साथ-साथ चल रही थी, अपने पति रावण के साथ चल रही थी, बड़े आदर से, बड़े अनुराग से जा रही थी। लेकिन उन सब चीज़ होने के बाद भी उनका जो पति था वो महाबली, मंदबुद्धि रावण जो है वो काम के अधीन लग रहा था। तो काम के जो अधीन होता है, कि किसी कामुकता के अधीन होना, वह आपको मंदबुद्धि बना देता है, वह आपको आपके पथ से विचलित कर देता है। तो यह रावण के साथ भी ऐसा ही हो रहा था और वह सीता के मन में मंद गति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, सुशोभा तो पा रहा था, लेकिन शकल पे उनके पूरे शरीर में पसीना चल रही थी और लेकिन इतना सब शोभा होने के बाद भी वह मंदबुद्धि की तरह लग रहा था और उसका एक ही कारण था कि रावण जो है काम में जो है वह आसक्त था, मद था। तो यह बहुत ही अच्छा हमें जीवन में एक सीख मिलता है कि कभी भी हम काम के प्रति इतने आसक्त ना हो जाएँ, कितने इतने किसी के प्रति जो है हम अपनी इतनी भावना ना व्यक्त कर लें कि जिससे कि हमें मंदबुद्धि होने का हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आप में से किसी के पास भी अगर कोई प्रश्न है कोई विचार आप रखना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं।